हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। बच्चों, हमारे देश में आयुर्वेद का बड़ा ही महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि इस आयुर्वेद में सारी बीमारियां बताई गई है और उसके मेडिसिन की जानकारी भी दी है, वो भी एकदम डिटेल में। इसलिए ऋषि मुनियों के ज़माने से हम इस आयुर्वेद का उपयोग करते आए हैं। बच्चों, इस आयुर्वेद के अनुसार हमारे नेचर में जितनी भी सारी वनस्पतियां हैं ना, तो वो किसी न किसी रोग को समाप्त करने का काम करती है। इनके सभी अंगों का इस्तेमाल करके, मतलब उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाई जाती है जो आज भी गुणकारी साबित हुई है। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे ना, मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो भी इसी दवाइयों का यानी इसी आयुर्वेद का सेवन करते आए हैं। तो अपने आज के पोयम में भी कवि नरेंद्र गोयल जी ने इस वनौषधियों द्वारा होने वाले उपचारों पर और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जो नए हैं इस चैनल पे, तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप कमेंट करोगे ना तो प्लीज़ आपके स्कूल का नाम और सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। तो फिर बढ़ते हैं हमारे पोएम की ओर, जिसका नाम है बंदर का धंधा। तो अभी एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। देयर इज़ अ थिक फॉरेस्ट। तो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ है, डिफरेंट ट्रीज़ है। तो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स भी है। फॉरेस्ट है तो एनिमल्स होंगे, है कि नहीं? तो इस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है, उन सब एनिमल्स में एक सबसे नटखट, एकदम नटोरियस एक एनिमल है, जो है बंदर। एग्जैक्टली। तो अभी ये बंदर जो है, इसका काम क्या है? यहाँ से वहाँ जंप करना, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी और कहीं पर। बस ये खाली छलांगे लगाता रहता है, जंप करते रहता है। तो ऐसे ही एक दिन जब वो जंप करते रहता है यहाँ से वहाँ, तभी उसे कुछ तो चीज़ नीचे दिखाई देती है जो पड़ी हुई है, और वो बहुत गौर से उसे देखता है और वो उठाने के लिए जाता है। तो क्या है? हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। तो बंदर के हाथ में एक दिन क्या लगा हुआ है? टूटा फूटा आला लगा है। टूटा फूटा मतलब एकदम डैमेज, मतलब ब्रोकन कंडीशन में उसे क्या मिला है? आला मिला है। अभी आला मतलब क्या? स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के पास होता है। जब हम जाते हैं कभी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के गले में क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है, जिससे वो क्या करता है, जब उनके पास जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर? सबसे पहले अपने वो कान में लगाते हैं, फिर उससे हमें चेक करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरह ये जो बंदर है, उसके हाथ में ये टूटा फूटा आला लगा हुआ है। तो उसने क्या किया? उसने देखा, अरे ये तो डॉक्टर के पास होता है। तो उसे भी बड़ा मज़ा आया वो देख के। उसके मन में एक विचार आया कि वाओ, नाउ आई कैन बी अ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर वो इस्तेमाल करते हैं, अभी मुझे भी वो चीज़ मिली है, मुझे भी आला मिला है, तो क्यों ना अभी मैं डॉक्टर बन जाऊँ। तो देखिए बच्चों, एक्चुअली डॉक्टर बनने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तभी हमें वो डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और लेकिन ये इस नटखट बंदर को बस आला मिला और ये डॉक्टर बन गया। तो उसने अभी सोचा, चलो मुझे जो डॉक्टर के जो मेन जो टूल है, जो स्टेथोस्कोप जो है, वो तो मुझे मिल गया। तो अभी मुझे मेरा क्लिनिक चालू करना है। तो क्लिनिक कहाँ चालू किया? फिर उसने सोचा, वाह दिस इज़ अ गुड ट्री। तो उस पेड़ के नीचे उसने क्या किया? छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। उसने पेड़ के नीचे अपना क्लिनिक खोल दिया। उसने क्या किया? अभी खाली स्टेथोस्कोप मिला तो वो अपना क्लिनिक नहीं चला सकता, उसके लिए कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उसने क्या किया? टेबल रखा, मतलब मेज रखा, और कुर्सी रखी, और उस कुर्सी पर बड़ी शान से, बड़ी अकड़ से वो बैठ गया। स्टेथोस्कोप गले में डाल दिया जैसे डॉक्टर्स डालते हैं, बस बैठ गया एंड वेटिंग फॉर द पेशेंट का इंतज़ार करने लगा।
अब ये जो डॉक्टर बंदर जो है उसने नेम प्लेट भी वहां पर लगा दी पेड़ के यहाँ पे, डॉक्टर बंदर। तो अभी ये जो डॉक्टर बंदर है तो उसके जो पेशेंट्स होंगे वो हमारे तरह तो नहीं होंगे, होंगे क्या हमारी तरह? नहीं ना। तो उसके पेशेंट्स भी कौन होंगे? उसकी तरह, मतलब एनिमल्स ही होंगे। तो फिर वो बैठ जाता है, पेशेंट का इंतज़ार करता है। तो वहाँ से कुछ एनिमल्स पास होते हैं, तो उसमें एक भालू होता है जिसे ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो सोचता है अरे भाई ये तो डॉक्टर बन गया बंदर, वाह, तो क्यों ना मैं इस डॉक्टर के बंदर के पास जाकर अपना इलाज करवाऊँ, मुझे तो ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिर वो क्या करता है, भालू उसके पास जाता है, डॉक्टर बंदर के पास। फिर भालू आकर बोला मुझको, मुझको मतलब मुझे नहीं, उस डॉक्टर बंदर को, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। वो क्या कहता है डॉक्टर से, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं हाँ क्या हो रहा है आपको, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो हम फिर हमको क्या प्रॉब्लम है वो हम बताते हैं। तो उसी तरह ये भालू है जो पेशेंट बना हुआ है, सबसे पहला पेशेंट, तो वो क्या कहता है कि मुझे क्या है, खांसी और ज़ुकाम है। खांसी मतलब कफ और ज़ुकाम मतलब कोल्ड। तो वो कहता है कि आई हैव कफ एंड कोल्ड, तो प्लीज़ मुझे दवाई दीजिए। तो ये बंदर क्या वो कहता है, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। अभी ये जो बंदर है इसका क्लिनिक जो है वो कहाँ पर है, सिटी में नहीं है, हमारे जैसे सिटीज़ में नहीं है उसका क्लिनिक। तो उसका क्लिनिक कहाँ पर है, जंगल में है। तो वो जो दवाई जो इस्तेमाल करता है वो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता है, आयुर्वेदिक। तो इसीलिए वो जंगल से लाकर उसी दवाइयों का सेवन वो पेशेंट्स को करने के लिए देता है वो। तो इसीलिए वो क्या करता है, सबसे पहले इस भालू को कौन सी दवाई देता है, तुलसी के पत्ते। जो तुलसी जो सभी घरों में पाई जाती है, आपके घर में भी होगी, तो हम पॉट में लगाते हैं छोटा सा प्लांट तुलसी का। तो तुलसी के पत्ते उसको देता है और क्या देता है, पीपल की जड़ देता है। जड़ मीन्स रूट, पीपल के जो रूट्स होते हैं पीपल ट्री के, वो उसको थमा देता है, उसको देता है। और वो देने के बाद क्या कहता है, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। अभी ये जो दो उसने दवाइयाँ दी, मतलब जो पत्ते दिए, जो जड़ दी, मतलब रूट्स जो दी, उसने क्या कहा है, उसको ऐसा ही नहीं लेना है, तो उसे क्या करना है, पानी में उबालना है। ही हैज़ टू बॉयल दैट लीव्स एंड रूट्स। और पानी में उबालने के बाद उसे क्या करना है, 2 बार लेना है। जैसे डॉक्टर्स हमको 2 डोज देते हैं, कभी 3 डोज देते हैं, हमको बताते हैं कि हाँ ये आपको मॉर्निंग में लेना है, आफ्टरनून में लेना है और इवनिंग में लेना है। तो उसी तरह ये जो डॉक्टर बंदर है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि तुमको ये 2 बार लेना है, सुबह और शाम को लेना है। इतना कहने के बाद उसे और क्या कहता है, पहले पेशेंट को, खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। जब तुम्हारी ये खांसी छू मंतर हो जाएगी, छू मंतर मतलब गायब हो जाएगी, चली जाएगी पूरी तरह से, तभी तुम मुझे क्या देना है, फीस देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो बंदर है, नटखट बंदर, डॉक्टर बंदर, हाँ डॉक्टर बंदर, तो ये क्या कहता है, उसे अपने इलाज पर, उसके अपने ट्रीटमेंट पर बहुत कॉन्फिडेंट है। इसीलिए वो कहता है कि पहले तुम ये लेकर जाओ, मुझे गारंटी है कि तुम्हारी खांसी चली जाएगी और तभी तुम मुझे अपनी फीस ला कर देना है। तो इस तरह भालू निकल जाता है पहला पेशेंट। एंड द नेक्स्ट पेशेंट कम्स। हु इज़ द नेक्स्ट पेशेंट, कैट, एग्जैक्टली। तो बिल्ली आती है। तो बिल्ली क्या कहती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। वो क्या कहती है कि मुझे हाई फीवर है, आई हैव 104 फीवर, इतना मुझे हाई फीवर है, तो मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, अगर मुझे बीमार जब मैं हूँ तो मैं शिकार पर नहीं जा सकती हूँ, आई कैनॉट गो, आई कैनॉट हैव माई प्रे, मतलब मेरा शिकार मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए तुम क्या करो, मेरा ये फीवर जल्दी से इसे उतार दो। तो अभी इस बिल्ली को कौन सी दवा देता है ये डॉक्टर बंदर, तो बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी एना मीना डीना। अभी वो क्या कहता है कि तुम गिलोय का रस पियो। गिलोय मतलब क्या, दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। इसके जो पत्ते होते हैं ना, तो
तो ये पत्तों से जूस बनाया जाता है, जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल में भी अवेलेबल होते हैं इजीली। गिलोय का जूस अगर हम कहते हैं तो वो मिल जाता है इजीली। तो ये गिलोय का जूस वो उसे 3 बार लेने के लिए कहता है, सुबह, दोपहर और शाम को। और इतना कहने के बाद सी हाउ मच कॉन्फिडेंट ही इज, वो क्या कहता है, तुम्हारी बीमारी तो चली जाएगी लेकिन तुम्हारे में एनर्जी आ जाएगी, यू विल फील लाइक वेरी फ्रेश। तो तुम तो डांस करना भी लग जाओगी। और कैसे डांस करोगी, इना मीना डीना। तो सेकंड पेशेंट को भी दवाई मिल गई द ग्रेट डॉक्टर बंदर से। तो ये सेकंड पेशेंट भी चली जाती है। अभी जो थर्ड पेशेंट जो आते हैं ये बंदर के पास, ये बहुत डिफरेंट है, ये इनकी बीमारी भी डिफरेंट है। कौन है थर्ड पेशेंट, लेट्स सी। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। अभी ये जो उसकी थर्ड पेशेंट है वो कौन है, लोमड़ी, जो बड़ी शातिर, बड़ी चालाक होती है। इसकी बीमारी तो कुछ और ही है, ना इसे फीवर है, ना इसे खांसी है, ना इसे जुकाम है, इसे कुछ भी नहीं है। तो इसकी बीमारी क्या है, वो कहती है कि मुझे ऐसी जड़ी बूटी कुछ तो दो जिससे मैं चिकनी दिखूँ, एकदम गॉर्जियस ब्यूटीफुल दिखूँ, सबसे सुंदर दिखूँ। ये जो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स है उन सब में से मुझे सबसे अच्छी दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है। तो इसके लिए मुझे तुम जड़ी बूटी ला कर दो। तो बंदर उसे क्या कहता है, बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। वो क्या कहता है लोमड़ी को, अभी तुम्हें सुंदर तो दिखना है, तो वो कहता है कि तुम क्या करो, ये जो घी कुंवार होता है ना, तो तुम क्या करो, इसे दोनों समय लगाओ। अब ये घी कुंवार मतलब क्या, घी कुंवार मतलब एलोवेरा। जो एलोवेरा ये भी है ना, मतलब बहुत से घरों में देखा जाता है कि पाया जाता है ये, हम इसे भी पॉट में लगाते हैं, इसका जेल लगाकर फेस पैक के तौर पर इसे यूज़ करते हैं। तो बस यही एलोवेरा उसने बताया कि तुम क्या करो, घी कुंवार लगाओ, मतलब तुम एलोवेरा का जेल लगाओ, अपने फेस पर लगाओ। और कितने बार लगाना है तुमको ये फेस पैक, 2 बार लगाना है, दोनों समय लगाओ। और ये लगाने के बाद क्या होने वाला है, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, तुम्हारा जो चेहरा है वो किस तरह चमकने लग जाएगा, इट विल बी शाइनिंग, एकदम ब्राइट लगेगा तुम्हारा चेहरा, कुंदन जैसा चमकेगा। अब ये कुंदन मतलब क्या है, कुंदन मतलब गोल्ड, प्योर गोल्ड, मतलब शुद्ध सोना। तो वो कहता है ये फेस पैक लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा जो है वो शुद्ध सोने की तरह चमकने लगेगा, फीस मुझे दे जाओ। वो इसे कहता है कि तुम मुझे फीस अभी दे जाओ, कि वो पहले पेशेंट को वो कहता है कि तुम बाद में दो, बिल्ली से भी वो कुछ इतना कहता नहीं, लेकिन थर्ड पेशेंट से वो कहता है कि फ़ीस मुझे दे जाओ, क्योंकि लोमड़ी है ना, बड़ी शातिर है, अगर इसने नहीं फीस दी तो इस तरह वो अपने तीनों पेशेंट को दवाई देता है, आयुर्वेद की दवाई देता है और तीनों का इलाज करता है। तो इस तरह ये जो डॉक्टर बंदर है, जो इसने जो डॉक्टरी जो हासिल की है बाय सिंपली गेटिंग द स्टेथोस्कोप, तो इसका जो धंधा है, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। तो इस तरह इसका जो क्लिनिक है तो बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा है, क्योंकि पेशेंट तो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे पेशेंट्स को वह क्योर कर रहा है, उन्हें ट्रीट कर रहा है। तो इस तरह उसका जो डॉक्टरी जो धंधा है वो एकदम जोर शोर से चल पड़ा है, चल निकला उसका डॉक्टरी धंधा। फिर वो क्या करता है, वो बहुत मौज करता है, ही इज़ एंजॉइंग अ लॉट, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इज़ फीलिंग वेरी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है उसको कि वो लोगों को, मतलब एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है। तो इस तरह वो क्या करता है, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, तो तरह तरह की बूटियाँ लाता है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ टू ट्रीट द अदर एनिमल्स ऑल्सो। अभी 3 पेशेंट तो आकर गए, बट अभी बाकी भी आना है ना, बाकी एनिमल्स को भी आना है, तो उनके लिए भी वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटियाँ जंगल से लेकर आता है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह ये डॉक्टर बंदर जो विदाउट एनी डिग्री जो डॉक्टर बन गया है, किस तरह वो इस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने पेशेंट्स को ठीक करता है ना। तो समझ में आ गया होगा ये आपको एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने
पोएम रेसिटेशन की ओर। तो पहले तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक ट्यून बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ आपको गाना है। पहले तो मैं ट्यून बता दूंगी, फिर वो ट्यून को आपको पकड़ना है और मेरे साथ गाना है। तो कैन वी स्टार्ट? यस। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा ला 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 ला। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा ला। छठ बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था, पीपल की जड़ था। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छूमंतर होए, फीस तभी तुम देना, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी से उतार, जल्दी से उतार। बंदर बोला रसगिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगे, ईना मीना डीना, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं देखो सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी को वार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फेस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता, जंगल से वह लाता। ला 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 ला। तो सबसे पहले हमारा पोएम एक्सप्लेनेशन हो गया, फिर हमारा पोएम रेसिटेशन हो गया। तो अभी हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट वन, हाथ लगा डैश के एक दिन टूटा फूटा आला। अभी इसका आंसर क्या है? बंदर। नेक्स्ट, बंदर बोला डैश पत्ते पीपल की जड़ था। इसका आंसर है तुलसी। थर्ड, मैं डैश पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। इसका आंसर है शिकार। फोर्थ, चल निकला बंदर का धंधा, अब वह डैश मनाता। इसका आंसर है मौज। फिफ्थ वन, चमकेगा कुंदन सा डैश, फीस मुझे दे जाओ। इसका आंसर है चेहरा। कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा। ये है, इसका आंसर है गलत। सेकंड, भालू को खांसी और ज़ुकाम था। आंसर है सही। थर्ड,
बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लाता था। इसका आंसर है सही। लोमड़ी डांस करना चाहती थी। इसका आंसर है गलत। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंदर के हाथ क्या लगा? आंसर, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। भालू को बंदर ने क्या दवा दी? भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ दवा के रूप में दी। लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? आंसर, लोमड़ी ने बंदर से कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतरने के लिए क्या दवा दी? आंसर, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। कविता में आए हुए शब्द युग्म: टूटा फूटा, कुर्सी मेज, खांसी जुकाम, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियाँ।